हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आपको बताया गया था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसमें से हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ को पढ़ लिया है, जिसमें आपको बताया गया था कि शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यौगिक के बारे में जाना था। आज हम लोग पदार्थों के प्रकार का जो दूसरा प्रकार था अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तभी आपको बताया गया था कि अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ मिश्रण या मिक्सचर। क्या होता है बच्चों? ये जो मिश्रण होता है ये भी यौगिक की तरह ही एक पदार्थ होता है, क्योंकि यौगिक में भी क्या हुआ था, दो या दो से अधिक तत्वों को या दो से अधिक यौगिकों को मिला रहे थे तो बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग यौगिक नाम दे रहे थे। यहाँ भी दो या दो से अधिक तत्वों को या दो से अधिक यौगिकों को, या यूं कहा जाए कि दो से अधिक पदार्थों को मिलाना है और नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, नए प्रकार के पदार्थ मतलब यहाँ पे ये है कि उस जो नया पदार्थ बनेगा उसमें जिन पदार्थों को मिलाए हैं उनका भी गुण उपस्थित रहता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यौगिक में जो पदार्थ हम लोग मिला रहे थे वो निश्चित अनुपात में मिला रहे थे। जैसे मैंने उदाहरण भी आपको बताया था कि जल का निर्माण करना हो तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो संबंध एक के अनुपात में मिलाते हैं परमाणु के अनुसार, तो जाके H2O का निर्माण होता है। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि यदि अनुपात को दो संबंध दो का कर देते हैं, यानी घटा बढ़ा देते हैं, तो दूसरे यौगिक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या है मिश्रण में कि दो से अधिक पदार्थों को मिलाना है, लेकिन अनुपात की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो आप कह सकते हो वहां पे निश्चित अनुपात में मिलाना था, यहाँ बिना निश्चित अनुपात के मिलाना है। कोई भी दो चीज आपस में मिला दिए, ठीक है, कोई भी दो चीज आपस में मिला दिए, मिश्रण बन गया। क्योंकि मिश्रण का मतलब चीजों का आपस में मिश्रित कर देना, मिला देना। समझ में बात आ रही है? तो ये बेसिक अंतर है यौगिक में और मिश्रण में, कि यौगिक में दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिला रहे थे निश्चित अनुपात में, जबकि यहाँ पे बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा कि दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में कह सकते हैं मिलाने से, अर्थात अनुपात निश्चित न हो, जितनी बार बनाए हैं उतनी बार अलग अलग अनुपात में मिलाएं तो भी वो चीज आपका बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, उसके गुण में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मिश्रण कहलाएगा। तो बिना किसी अनुपात के मिलाने वाले से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। एक और विशेष बात कि यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होना जरूरी था, और ऐसा नया पदार्थ कि जिन पदार्थों को मिलाने से वो बन रहा है उससे उसके गुण एकदम अलग हो। जबकि मिश्रण में भी नए चीजों का तो निर्माण होगा, मिलाने से कोई नया चीज तो बनेगा जिसको हम लोग मिश्रण कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिन पदार्थों को मिलाए हो उनके गुण मौजूद रहेंगे। जैसे H2O, पानी क्या है? द्रव है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन का अलग से गुण कुछ और होता है, ऑक्सीजन का अलग से गुण कुछ और होता है, और दोनों को मिला देते हैं H2O बन जाता है। तो H2O का जो गुण होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हो जाता है। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग पानी ले और उसमें चीनी मिला दें, पानी में चीनी मिला दें तो शरबत बन जाता है। और शरबत क्या मतलब एक प्रकार का मिश्रण है। ये नहीं यहाँ पे बताया गया कि पानी कितना लो, चीनी कितना लो, पानी ज्यादा लो, चीनी कम लो, चीनी को थोड़ा और बढ़ा दो, चीनी को थोड़ा और घटा दो, ठीक है, तब भी आपका शरबत ही बनेगा। और उसमें देखिए चीनी का गुण मौजूद है, चीनी का गुण उसमें मौजूद है, ठीक है। वो शरबत आपको मीठा लग रहा, चीनी बाहर भी मीठी लग रही थी, उसमें जाने के बाद भी मीठी लग रही थी। और उसको हम लोग चाहें तो गर्म कर दें, पानी उसमें का वाष्प बन के निकल जाएगा, पानी को अलग से इकट्ठा कर वाष्प को ठंडा कर लेंगे, फिर हमको पानी मिल जाएगा और वो चीनी उस मेहंदी में आपको बर्तन की मिल जाएगी।
अर्थात जिन पदार्थों को मिलाए थे वो पदार्थ हमको पुनः आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो एक निष्कर्ष ये भी निकला कि यौगिक के जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनको हम रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग कर पाते हैं, जबकि जो मिश्रण होता है इसके अवयवी पदार्थों का अवयवी पदार्थ मतलब जिनसे मिला के बनाया गया है उनको हम सामान्य भौतिक विधियों द्वारा ही आसानी से पृथक कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है? तो मिश्रण के साथ एक चीज ये भी हो गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक है, और इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनके गुण, ठीक है, जो पहले थे और मिश्रण बनने के बाद जो होते हैं वो उनमें भी मौजूद रहता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण मिश्रणों के यहाँ पे उदाहरण देखते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देता है कि निम्न में से कौन मिश्रण है, ठीक है, उसमें इस तरह के ऑप्शन देता है तो बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं और मिश्रण को यौगिक बता देते हैं और यौगिक को मिश्रण बता देते हैं। तो मैंने यौगिक जब पढ़ाया था तो बहुत सारे यौगिकों का नाम आपको लिखवा दिया था, मैंने कहा था उसको याद कर जाइएगा। आज यहाँ पे कुछ मिश्रणों का नाम लिखा हुआ है, इनको आप मिश्रण वाले श्रेणी में याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। हवा, पहला क्या लिखा है? वायु यानी हवा। जो बच्चों को वायु या हवा होता है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। आपको पीछे की क्लासों में भी बताया गया होगा कि हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और शेष में अक्रिय अन्य अक्रिय गैसें होती हैं जिसमें आर्गन वगैरह सबसे अधिक होता है। इसके अलावा हवा में जलवाष्प होता है, इसके अलावा धूल मिट्टी आदि के भी कण होते हैं, ठीक है। और ये जो जलवाष्प होता है कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, धूल मिट्टी कण कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। समझ में बात आ रही है? तो ये मैंने कहा कि अनुपात इनका हमेशा घट बढ़ रहा है और ये आपस में क्रिया नहीं करते हैं। क्रिया करके कोई नया पदार्थ नहीं बनाते बल्कि एक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हवा इन विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। पूछता है परीक्षा में कि वायु क्या है? यौगिक है कि मिश्रण? तो बहुत सारे बच्चे इसको बता देते हैं कि यौगिक है, नहीं ये मिश्रण है। पूछता है किन किन पदार्थों का मिश्रण है? हवा में कौन कौन पदार्थ मौजूद है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसके अलावा जलवाष्प जो नमी होती है, आदि धूल मिट्टी कण आदि जो है कुछ धुआं आदि के भी कण कह सकते हैं, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारे उसमें पदार्थ मौजूद, मुख्य रूप से ये पदार्थ मौजूद होते हैं। तो हवा क्या है? मिश्रण है। इसके बाद बारूद, दिवाली पे जब पटाखे जलाते हो उसके अंदर जो बारूद भरा होता है बच्चों, वो बारूद भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो इसको बच्चे यौगिक बताने में सोचते हैं कि इसमें तो रासायनिक पदार्थ मिले हैं तो यौगिक होगा, नहीं, ये एक प्रकार का मिश्रण है। इसको पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा बोलते हैं, ठीक है। गंधक, सल्फर, चारकोल, कार्बन का ये ग्रुप होता है, अपर ग्रुप होता है। इन पदार्थों को मिला के बारूद का निर्माण कराया जाता है। तो बारूद भी एक प्रकार का मिश्रण है। इसके बाद है पीतल। बच्चों ये नीचे दो मिश्रण मैंने लिखा है, पीतल और इस्पात, ये एक प्रकार के मिश्र धातु होते हैं। याद करिए धातु वाले धातु और धातु में जब अंतर बता रहे थे तो आपको बताए थे कि धातु में मिश्र धातुओं का निर्माण करती है जबकि धातु में मिश्र धातुओं का निर्माण नहीं कर पाती है। दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के हम लोग मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। उसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लो, पीतल है, ठीक है। और जैसे ही दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं तीसरी धातु बन रही है, इसका गुण इसके अवयवी तत्वों गुण से थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से दो धातु मुख्य रूप से मिलाते हैं? तांबा और जिंक। पीतल में तांबा और जिंक दो धातु मिलाया जाता है और पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल आपसे पूछे बताओ कि पीतल क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दो धातुओं तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। इसके बाद इस्पात, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं स्टील, ये भी क्या है? एक मिश्र धातु है। किसकी? लोहे की। इसमें सबसे ज्यादा लोहा लगभग 96% के आसपास लोहा होता है, शेष इसमें कार्बन होता है, इसका इसमें क्रोमियम और मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है। स्टील के बर्तन जो आपके घर पे होता है वो इस लोहे की मिश्र धातु होती है, अर्थात लोहे का बना होता है।
और उसके अलावा इसमें कुछ अन्य तत्वों को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मिश्रण यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मिश्रण जैसे दूध, जो घर पे आपके दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, जल होता है, तो दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, दूध को आप गर्म करते हो देखते हो उसमें जो फैट होता है ऊपर आ जाता है, तो इससे सिद्ध होता है दूध में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद स्याही जो होती है कलम में आपके, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। जो समुद्री जल है उसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिश्रणों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी दो चीज आपस में मिला दो, मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। जैसे पानी में बालू मिला दो, पानी में लोहा मिला दो, कागज पानी मिट्टी कुछ भी आपस में मिला दो, मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में उन मिश्रणों के बारे में बहुत कम पूछता है, इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछता है जो ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसको लगता है जैसे दूध पूछता है दूध क्या है, तो ज्यादातर बच्चे बता देते हैं कि दूध में तो प्रोटीन होता है, वसा होता है, दूध एक यौगिक है। नहीं, दूध जो है कई सारे यौगिकों का एक मिश्रण है। समझ में आता है? चलिए, अब जो मिश्रण होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। मिश्रणों के वर्गीकरण में आपको बताया गया था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, मैंने इसकी मीनिंग वहां भी बताई थी कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला रहे हो, मिलाने के बाद उनको सीमांकित न किया जा सके, अर्थात मिलाने के बाद वो अलग अलग दिखाई न दें, ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण को बच्चों लोग एक और नाम देते हैं विलयन, यानी जितने भी विलयन होते हैं सभी के सभी कैसे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण। विलयन क्या होता है, अभी बताओ, समांगी मिश्रण होता है, और विलयन मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थों के मिलने से बनता है। किसके किसके, विलेय और विलायक के। कोई भी विलयन दो पदार्थों के मिलने से बनता है, विलेय और विलायक। ठीक है, और जब इस विलेय को विलायक में हमेशा मिलाते हैं। एक चीज और जान लीजिए, जो पानी होता है उसको सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। मतलब इसका दुनिया में कहीं भी कोई चीज घोलने की जब बात आती है तो सबसे पहले नंबर किसका आता है, जल का। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है, उसको भी आप याद रखें, पूछा जाता है सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, जल। अच्छा, विलयन में दो जो है घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जो बच्चों विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको विलायक कहते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण लें शरबत का, शरबत में दो चीज मिलाते हैं, पानी प्लस चीनी। ठीक है, तो इसमें चीनी हमेशा कम लेते हैं, तो शरबत में जो चीनी है वो विलेय है, इसको सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय का मतलब जो घुलने वाला होता है, और विलायक इसमें कौन है, विलायक इसमें पानी है, क्योंकि पानी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, विलयन का जो भौतिक गुण होगा वो विलायक के भौतिक गुण पे निर्भर करेगा। यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव के रूप में बनेगा, यदि विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस बनेगा, और यदि विलायक गैस है तो विलयन भी गैस बने। इससे सिद्ध होता है कि विलयन तीन प्रकार का हो सकता है, विलयन की भौतिक अवस्था तीन प्रकार की हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस। समझ में बात आ गई? चलिए, तो विलयन भी आपको समझ में आ गया। कुछ विलयन के उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे शरबत हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं, समांगी मिश्रण अर्थात विलयन के उदाहरण है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों विषमांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण अर्थात वह मिश्रण जिसमें जितने भी पदार्थों को आप मिलाते हो उनको बड़ी आसानी से हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी में बालू डाल दो और उसको चम्मच से ऐसे मिला दो, घोल दो, थोड़ी देर बाद देखें कि बालू बच्चों पानी में घुलता नहीं है, और विलेय कण है, और देखते हैं थोड़ी देर बाद वो गिलास के बॉटम में, पेंदी में बैठ जाता है, तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि इस मिश्रण में पानी कहाँ पे है और बालू कहाँ पे है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो कोई भी दो चीज ऐसा मिलाओ जो हमको मिलाने के बाद अलग, जैसे गेहूं और भूसे का मिश्रण, बालू पानी का मिश्रण, बालू और मिट्टी का मिश्रण, ये सभी के सभी विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप आपको मिश्रण भी समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिश्रण का हमने यहाँ पे उदाहरण भी देखा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।